Hello students of 8th standard. Today I am going to continue with the chapter 3 question number 4. Question number 3 तक हम लोग ने कर दिया. Question number 4 का करवा रहा हूँ. Ship dips to a larger depth in fresh water as compared to marine water. Ship जो है larger depth में deep होता है fresh water में marine water के compare में. मतलब जो ship है fresh water में ज़्यादा डूबता है और marine water में कम डूबता है. What will be the reason for this? The answer will be the density of marine water is more than the fresh water, due to which buoyant force on ship in marine water is more than the fresh water. मतलब जो marine water की density होती है fresh water से जो है ज़्यादा होती है. इसके लिए जो buoyant force होता है, जो पानी का force होता है, वो marine water में ज़्यादा होता है, fresh water में कम होता है. राइट इसके लिए क्वेश्चन, इसके लिए ये देयरफॉर लिखने के बाद क्वेश्चन लिखते हैं. वापस बोलता हूँ, डेंसिटी जो होती है मरीन वाटर की वो ज़्यादा होती है फ्रेश वाटर के कंपेयर में. इसकी वजह से बायोनेंट फोर्स होता है मरीन वाटर का और फ्रेश वाटर से ज़्यादा रहता है. देयरफॉर क्वेश्चन. ओके, आंसर विल बी, पहला पॉइंट वाइज रहेगा. द डेंसिटी ऑफ मरीन वाटर इज मोर देन द फ्रेश वाटर, ड्यू टू विच बायोनेंट फोर्स ऑन द सीप इन मरीन वाटर इज मोर देन द फ्रेश वाटर. देयरफॉर क्वेश्चन. पॉइंट में कैसे लिखना है? पहला पॉइंट, डेंसिटी ऑफ मरीन वाटर इज मोर देन द फ्रेश वाटर. फर्स्ट पॉइंट, density of marine water is more than fresh water. First point. Second point, due to which buoyant force on the ship in marine water is more than the fresh water. Second point, due to which buoyant force on the ship in marine water is more than the fresh water. And third point will be the question, ships deep to large depth in fresh water as compared to marine water. Okay, second question will be, fruits can easily to be cut with sharp knife. fruits को हम लोग धारदार चाकू से easily cut कर सकते हैं. क्यों ऐसा? The answer will be, see, sharp edge knife वो make lesser contact with fruits to cut. Sharp edges knife जो होता है वो fruit से lesser contact करता है कट करने के लिए. The pressure exerted by it on fruit is very large. जो pressure बनाते हैं fruits के ऊपर वो बहुत ज़्यादा रहता है. Because of this large pressure, fruits are easily cut. इस large pressure की वजह से fruits जो है easily cut होता है. Is this clear? तो योर मतलब कैसा, इसका रीज़न क्या है एक्सप्लेन करता हूँ. शार्प नाइफ जो है फ्रूट से लेज़र कांटेक्ट करता है, जिसकी वजह से प्रेशर जो है ज़्यादा पड़ता है. इसकी वजह से फ्रूट्स इजीली कट होते हैं. तो यार आंसर विल बी पॉइंट वाइज. सिंस से लेके फ्रूट्स टू बी कट फर्स्ट पॉइंट, सिंस से लेके फ्रूट्स टू बी कट फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, दस से लेके वेरी लार्ज सेकंड पॉइंट. एंड थर्ड पॉइंट, बिकॉज से लेके शार्प नाइफ. अगेन रिपीटिंग, सिंस से लेके कट फर्स्ट पॉइंट, 10 से लेके वेरी लार्ज सेकेंड पॉइंट, बिकॉज से लेके शार्प नाइफ थर्ड पॉइंट. ओके, थर्ड क्वेश्चन विल बी, द वॉल ऑफ डैम इज ब्रॉड एट बेस. डैम का जो वॉल होता है नीचे से चौड़ा क्यों होता है? द आंसर विल बी, वी नो प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज विद डेप्थ. हमको पता है कि जो लिक्विड का प्रेशर होता है वो डेप्थ में ज़्यादा रहता है. राइट, सो द वॉल ऑफ डैम इज मेड ब्रॉडर एट इट्स बेस. Therefore question. Okay, we know the pressure of liquid increase with depth. प्रेशर जो होता है लिक्विड का डेप्थ से बढ़ता है. सो द वॉल ऑफ डैम इज मेड ब्रॉडर एट द बेस. Therefore question. तो वी नो से लेके डेप्थ तक फर्स्ट पॉइंट, सो से लेके बेस तक सेकंड पॉइंट, और देयरफॉर लिखे थर्ड क्वेश्चन, देयरफॉर लिखे थर्ड पॉइंट में क्वेश्चन लिखना है. ओके, नेक्स्ट, इफ स्टेशनरी बस सडनली स्पीड अप, पैसेंजर्स आर थ्रोन इन बैकवर्ड डायरेक्शन. अगर रुकी हुई बस अचानक चलने लगती है तो पैसेंजर्स पीछे की तरफ या आगे की तरफ आ जाते हैं. क्यों? द आंसर विल बी, स्टेशनरी बस सडनली स्पीड अप, पैसेंजर्स आर थ्रोन इन बैकवर्ड डायरेक्शन. फर्स्ट पॉइंट, स्टेशनरी बस सडनली स्पीड अप, पैसेंजर्स आर थ्रोन इन बैकवर्ड डायरेक्शन. सेकेंड पॉइंट, this is because initially the whole body of passenger inside the bus was in the state of rest. स्टेशनरी बस जो होता है सडनली स्पीड अप होता है, पैसेंजर्स पीछे की तरफ चले जाते हैं. इसका रीज़न क्या है? दिस इज़ बिकॉज इनिशियली द होल बॉडी ऑफ पैसेंजर इनसाइड द बस वॉज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. मतलब जो पैसेंजर होता है बस के अंदर वो एकदम रेस्ट पोजिशन में होता है. राइट, बट when the bus suddenly start or speed up, the lower half of the passenger's body comes in motion in the forward direction, but the upper half still remains at rest. अभी जब बस स्पीड पकड़ता है तो लोअर हाफ जो पैसेंजर्स का बॉडी होता है, मतलब हमारे कमर के नीचे का पार्ट, वो स्पीड पकड़ लेता है, लेकिन जो कमर के ऊपर का पार्ट है वो रेस्ट पोजीशन में होता है.
ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। देयरफॉर क्वेश्चन, इज दिस क्लियर? तो मतलब क्या है, जब भी बस में पैसेंजर्स बैठा रहता है और बस रुकी हुई होती है तो उसका जो पूरा बॉडी है रेस्ट पोजीशन में रहता है, लेकिन जैसे ही बस स्पीड पकड़ती है तो कमर के नीचे का पार्ट तो स्पीड पकड़ लेता है लेकिन कमर के ऊपर का पार्ट स्पीड नहीं पकड़ पाता, इसके लिए बैकवर्ड हो जाता है। इज दिस क्लियर? तो आंसर समझ में आया। इफ स्टेशनरी बस सडनली स्पीड अप पैसेंजर्स आर थ्रोन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। स्टेशनरी बस जो है अगर सडनली स्पीड होती है तो पैसेंजर पीछे क्यों जाते हैं? दिस इज बिकॉज द होल बॉडी ऑफ पैसेंजर इनसाइड द बस ऑन द स्टेट ऑफ रेस्ट। होल बॉडी जो द पैसेंजर्स की बस के अंदर वो स्टेट रेस्ट पोजिशन में होती है। व्हेन द बस सडनली स्टार्ट और स्पीड अप, जैसे ही बस सडनली स्टार्ट होता है स्पीड पकड़ता है, लोअर हाफ ऑफ द पैसेंजर्स बॉडी कम्स इन मोशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बट द अपर हाफ स्टिल रिमेन्स एट रेस्ट। लोअर हाफ जो है स्पीड में आता है लेकिन अपर हाफ रेस्ट पोजिशन में होता है। देयरफॉर क्वेश्चन, ओके। देन स्टूडेंट योर आंसर शुड बी पॉइंट वाइज। इफ स्टेशनरी से लेके डायरेक्शन फर्स्ट पॉइंट, दिस इज बिकॉज से लेके, दिस इज बिकॉज से लेके दिस इज बिकॉज से लेके एट रेस्ट तक सेकेंड पॉइंट, बट व्हेन से लेके कम्स इन मोशन थर्ड पॉइंट, बट अपर हाफ से लेके इनर्टी ऑफ रेस्ट फोर्थ पॉइंट। 4 पॉइंट में आंसर है। इफ से लेके डायरेक्शन फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट दिस इज बिकॉज से लेके रेस्ट सेकंड पॉइंट, बट से लेके कम्स इन मोशन थर्ड पॉइंट एंड अपर हाफ से लेके inertia of rest fourth point। 4 point answer it is। then student you have to write the answer of why does it happen का question number A B C D as an answer as a homework for today। if any doubt is there please ask। thank you, have a great day।